भरा खजाना रहूं लुटाती, बिन मांगे सब पाऊं, मेरे दर का ईश्वर खुद ही पहरेदार मितवा, मेरे दर का ईश्वर खुद ही पहरेदार मितवा, जीवन बीत गया अब सिर्फ बचे दिन चार मितवा। तो शर्मा जी की तो पूरी जिंदगी ही एक लंबी प्रार्थना है। हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके साथ में बैठने का मौका मिलता है। मेरे बारे में भी शर्मा जी ने कहा कि एक वो अटल जी और एक अटल मैं, तो हम दोनों में भी बहुत सी समानताएं हैं। उनके नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है, मेरे नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है। वे भी कविताएं लिखते हैं, मैं भी कविताएं लिखता हूँ। वे भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़े मैं भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा। बिल्कुल बराबरी का मामला है। वे जब भी बॉम्बे आते हैं तो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर नहीं आते। मैं जब भी दिल्ली आता हूं उनसे मिलने के लिए उनके घर नहीं आता। बिल्कुल बराबरी का मामला है। आजकल वे भी प्रधानमंत्री नहीं है बिल्कुल बराबरी का मामला है। लेकिन दो बातों में बराबरी नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं एक शादीशुदा इज्जतदार आदमी हूं और दूसरी बात यह कि मेरे घुटने ठीक ठाक। तो जैसा कि कहा कि हास्य प्रार्थना है। मैं अपनी अभी जो कविताएं सुनाई हमारे कवियों ने बाहर की, बड़ी बड़ी बातें की। मैं एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूं जिसके दोनों नायक यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं। वो कविता मैंने लिखी है। एक कविता मैंने लिखी आदरणीय शर्मा जी और अरुण जेमिनी पे। लोग बाग पुलिस वालों पे लिखते हैं, लोग बाग नेताओं पे लिखते हैं। मेरे पास उससे बढ़िया माल रखा हुआ था तो मैंने लिख ली और बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित कविता है। कविता का शीर्षक है वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका और बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। और दोनों के परिचय में मैं बता दूं कि दोनों शुद्ध शाकाहारी हैं। खाने में लहसुन तक नहीं खाते। खाने में दोनों को पराठे बहुत पसंद है। पराठों के लिए अपनी रेट भी आधी कर देते हैं और कभी कभी तो मुफ्त में भी चले जाते हैं। तो साहब 3 साल पहले अमेरिका गए थे दोनों और वहां पे ऐसे एक होटल में बंदोबस्त हो गया जिसमें शाकाहारी खाने को कुछ भी नहीं था। भूख से मरने की नौबत आ गई। और मैंने एक शेर सुना है, उसमें पंक्ति है कि भूख इंसान को गद्दार बना देती है लेकिन भूख इन बहादुरों को मांसाहारी तक नहीं बना सकी। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दी। आज बस कुत्ता और कमीना नहीं कहती, बाकी सब कहती। और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ महिलाएं बहुत संख्या में बैठी हुई हैं। लेकिन महिलाओं के बारे में मैंने रिसर्च की है कि महिलाओं का दिल बहुत छोटा होता है हम पुरुषों के मुकाबले में। बहुत छोटा होता है क्योंकि एक महिला के दिल में एक साथ में एक ही पुरुष रह सकता है, जबकि हम पुरुषों के दिल में 1 2 3 4 अनंत संभावना है। फिल्में देखी होंगी, वो एक सिचुएशनल हास्य बुना करते थे। तो मैंने सिर्फ 4 मिनट में एक सिचुएशनल हास्य बुनने की कोशिश की है और एक एक पंक्ति का मजा लीजिएगा। वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। यूं तो बढ़िया होटल में इंतजाम था, आराम ही आराम था, लेकिन होटल के रेस्टोरेंट में पानी के अलावा सब कुछ था मांसाहारी और ये दोनों कवि थे शाकाहारी। धर्म बचाते तो प्राण जाते, प्राण बचाते तो धर्म गंवाते। किससे करते फरियाद, आयोजक आने वाला था 2 दिन बाद। शर्मा जी और अरुण ने 50वीं बार पानी पिया और 60वीं बार संकल्प लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मटन न खाई, प्राण जाए पर चिकन न खाई। टीवी पर न्यूज आ रही थी अगले साल अमेरिका वाले मंगल पे पहुंच जाएंगे। शर्मा जी बोले ये अमेरिका वाले मंगल पे पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। इनकी धरती पे एक आध कवि भूख से मर गया तो नरक जरूर पहुंच जाएंगे। दोनों होटल से बाहर निकले, हर तरफ बिखरा था अमेरिकी वैभव और उस वैभव से दूर ये 2 वैष्णव। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर अरुण बोला वाह क्या रंगत है। अब एक भूखे आदमी की मानसिकता देखिए। भूखे आदमी को पूछो कि 2 और 2 कितने होते हैं तो कहेगा 4 रोटी। और पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियां उधार में रखें। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर अरुण बोला वाह क्या रंगत है।
2 प्लेट समोसे मिल जाते तो हूबहू जन्नत है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और पंक्ति देखिए, शर्मा जी बोले, मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खाना खाए बिन वैसे ही बुरी हालत थी। इस बुरी हालत में समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी? इस बुरी हालत में समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी? एक नई थ्योरी दे जाऊंगा मरता मरता, कि बिना अमेरिका आए तो कोई भी जी सकता है, लेकिन बिना खाए नहीं जी सकता, बिना खाए नहीं जी सकता। अब साहब सिचुएशन बदलती है। तभी एक साहित्य प्रेमी टकराया, सुन के इनका धर्म संकट अपने घर ले आया और ढेर सारा दलिया फ्रिज से निकाल कर इनके सामने धर दिया। बोला, हाल फिलहाल तो यही तैयार है, अगर आपको स्वीकार है। दोनों बोले, स्वीकार है, स्वीकार है। अरे दलिया तो अमृत है, ऋषियों का आहार है। साहित्य प्रेमी बोला, ये दलिया बना था मेरे अंकल के लिए, वे भी ऋषि ही थे समझिए। डिनर में हमेशा दलिया खाते थे, हफ्ते भर का एक साथ बनवा के फ्रिज में रख जाते थे। अभी एक दिन ही खाया था कि दुनिया से मुंह मोड़ गए, हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। अरुण बोला, ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, दलिया छोड़ गए इसलिए। वो गरीब मर गया, उसका कुछ भी नहीं। अरुण बोला, ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, उनकी आत्मा को शांति दे श्री राम। पंक्तियां देखे, साहित्य प्रेमी बोला, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जितने दानों पे उनका नाम था उतना ही उन्होंने खाया। शर्मा जी बोले, उनकी शराफत देखिए, हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया। बात अच्छी लगी तो जोर से तालियां बजाइए, मिलके तालियां बजाइए। हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया। अब दोनों दलिये पर टूट पड़े, ठूस ठूस कर खाया और हर कौर के साथ साहित्य प्रेमी का आभार जताया। आप महान हैं, देवता समान है। ये पंक्ति ध्यान से सुनिए ताकि आपको आगे और मजा आएगा। आप महान हैं, देवता समान हैं, आपने दलिया नहीं खिलाया है, वैष्णव धर्म बचाया है। आप जैसा साहित्य प्रेमी ढूंढने से नहीं मिलेगा, हिंदी साहित्य आपका सदा आभारी रहेगा। अब इसे इनका नसीब माने या ऊपर वाले का मजाक जाने, इधर ये बासी दलिये से पेट भर रहे थे, उधर गरम पराठों का निमंत्रण लिए आयोजक के एक रिश्तेदार होटल में इनका इंतजार कर रहे थे। गरम पराठों का निमंत्रण लिए आयोजक के एक रिश्तेदार होटल में इनका इंतजार कर रहे थे। ये लौट के आए तो पता चला वे अभी अभी घर गए हैं। इनके लिए पता और ये मैसेज छोड़कर गए हैं कि 1 घंटे तक इंतजार करूंगा, फिर नहीं मिल सकूंगा, आ जाइए, खाना तैयार है। आलू के पराठे, मटर पनीर और साथ में अचार है। अब दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था, पर खाते कैसे? गले तक तो दलिया भरा था। पूरा ही खा गए। दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था, पर खाते कैसे? गले तक तो दलिया भरा था। और अब एक आदमी की फितरत देखिए, पंक्ति देखिए कि जो दलिया कुछ देर पहले अमृत समान था, अब वो अमृत समान न रहा। जो साहित्य प्रेमी कुछ देर पहले महान था, अब वो महान न रहा। शर्मा जी ने श्राप देते हुए कहा, तेरा सत्यानाश हो।